हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैंटेसी मेडिकोस। अपनी लेक्चर सीरीज़ नर्सिंग फाउंडेशन की हम कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े, हेल्थ की डेफिनेशन थी, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ थे, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हेल्थ क्या है। हेल्थ का मतलब WHO के अकॉर्डिंग बोला गया कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये WHO की है। बाकी बहुत सारे और भी डेफिनेशंस हमने देखी हेल्थ के बारे में, तो उसमें हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हर एक चीज़ मैटर करती है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, है ना। जैसे हमारे सिस्टर ने बोला कि सिस्टर इन द सेंस जो जिन्होंने नर्स, जो फर्स्ट नर्स थी, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिस्टर, उन्होंने बोला कि आप जो एक इंसान अपनी जितनी क्षमता तक काम करता है वो उसकी हेल्थ है, उसकी क्षमता से कम हो गया तो वो हेल्दी नहीं है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी परिभाषाएं ऐसे बोली गई हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। मतलब क्योंकि हेल्थ एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, हेल्थ एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, हेल्थ एक डायनेमिक चीज़ है, हमेशा बदलते रहने वाली चीज़ है, रुकी हुई चीज़ नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि एक अगर मार्जिन बनाओ हेल्थ की, अगर इस मार्जिन के ऊपर चीज़ें चली जाएं या नीचे चली जाएं तो आप हेल्दी नहीं हो। इस मार्जिन पर चीज़ें चल रही हैं तो आप हेल्दी हो, है ना। जैसे बीपी है, अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है आपका चल रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन +- 10 हो रहा है तो आप हेल्दी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए इस मार्जिन से तो आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है। तो हेल्थ को एक मार्जिन कंसिडर किया गया था। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर आता है लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। लाइफ स्टाइल इन द सेंस आप कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, किस चीज़ का आप कंजम्पशन कर रहे हो, किस चीज़ का नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल को डिफाइन करती हैं। जैसा कि मैंने हाईलाइट यहाँ पर किया है कि आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब आपकी सब्सटेंस अब्यूज़, ये सब आपकी एक हेल्थ को डिफाइन करता है ना। जैसे हमें रोज़ संतुलित खाना खाना चाहिए, हमें रोज़ कसरत करनी चाहिए, हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं और लाइफ स्टाइल हमारी एक फैक्टर है जो हेल्थ को डिफाइन करता है ना। फैक्टर मतलब मुख्य कारक, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वभाव को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो लाइफ स्टाइल एक फैक्टर हुआ। अगला फैक्टर की बात करें तो वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन डिजीजेज एंड कंडीशंस, है ना। जेनेटिक्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ को डिफाइन करने में। आपकी माँ और पापा अगर दोनों में से किसी को हाइपरटेंशन है या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है, रेज्ड आता है, हमेशा उनका रेज्ड है, और उसके बाद बेबी डेवलप हुआ, तो बहुत चांसेस होते हैं कि बेबी में भी हार्ट से रिलेटेड या वेसल से रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर हो, है ना। तो जेनेटिक्स एक मेजर रोल प्ले करता है हेल्थ को डिफाइन करने में। कुछ लोग होते हैं जिनमें कंजेनाइटल अनोमलीज होती हैं, है ना। किसी की उंगलियां ज़्यादा हो गई हैं, उंगली कम हो गई है, तो उंगली का एग्जांपल है, कंजेनाइटल अनोमलीज डेवलप हो जाती हैं। तो वो सब भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। बेसिक एग्जांपल में शुगर है यानी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। एक्सेस टू हेल्थ केयर, द अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन्फ्लुएंस द हेल्थ आउटकम्स। बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अगला जो फैक्टर है वो है एक्सेस टू हेल्थ केयर। इसका मतलब हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि आप कभी जीवन में बीमार ना पड़ो, बीमार तो हम पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है, चाहे जितना हेल्दी रहने की कोशिश कर लें, पर अगर आप एक इंसान हैं तो आप बीमार पड़ेंगे। तो उस बीमारी होने पर, उस डिज़ीज़ की कंडीशन पर आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो वो हॉस्पिटल कितना अफोर्डेबल है, कितना अवेलेबल है, और वहाँ पर हेल्थ केयर की क्वालिटी क्या है, ये सब भी आपके हेल्थ आउटकम को डिफाइन करते हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि किसी पेशेंट को, कोई ऐसा आदमी है जिसको बहुत क्रोनिक डिजीज़ है, लेकिन क्योंकि वो एक नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, तो नॉर्मल डॉक्टर शायद RMP है या नॉर्मल डॉक्टर है, तो वो इतना डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इतना अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि इसको ये बीमारी है कि ये बीमारी है। अब धीरे धीरे उसको जो ओरिजिनल बीमारी है वो बढ़ती जा रही है और डायग्नोसिस ना बनने के कारण उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हेल्थ सर्विस इन्फ्लुएंस कर रही है हेल्थ आउटकम को। एज अ नर्स आपने किसी पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगा दिया, है ना,
तो वो भी हेल्थ आउटकम एक गलत हो गया। ये सब चीज़ें हमें रखनी है। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर भी एक पॉइंट आता है। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, सोशल डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका आपकी हेल्थ को डिफाइन करता है। जैसे आपका घर कैसा है ना, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, कहाँ जॉब कर रहे हो आप, आपकी इनकम कितनी, ये सब भी आपकी हेल्थ को डिफाइन करते हैं। एक लेबर जो डेली बेसिस पर काम कर रहा है, एक रिक्शे वाले जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, और एक बिजनेसमैन, इनकी हेल्थ में आपको देख के ही फ़र्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक डेली बेसिस पर मेहनत करके कमा रहा है और एक एसी रूम में बैठ करके पैसे कमा रहा है, क्योंकि इसके पास एजुकेशन अच्छी है ना, एम्प्लॉयमेंट है। तो लोअर सोशियोनॉमिक स्टेटस ऑफन फेस ग्रेटर हेल्थ डिस्पैरिटीज़। जिनका सोशियो इकोनॉमिक लेवल थोड़ा सा लोअर होता है, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े से ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ भी एक फैक्टर बन जाता है, फैक्टर एक बन जाता है, ठीक है, जो हमारी डिजीज़ की कंडीशन को मेंशन करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं हमारे, कि भाई आपके चारों ओर की दुनिया कैसी, दुनिया इन द सेंस आपकी हवा कैसा है, पानी कैसी है चारों ओर का, कोई टॉक्सिन एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो हेल्थ को मैनेज करते हैं। जैसे अब कुछ लोग होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी, तो ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, डस्ट एलर्जी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब हुआ मानसिक रूप से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके स्वास्थ्य को डिक्लाइन कर सकती हैं। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल के कुछ फैक्टर्स हमने देख लिए, अब जो देखने जा रहे हैं ये मेंटल के फैक्टर्स हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, है ना, और तो ये सब चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ में एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। क्रोनिक स्ट्रेस फॉर एग्जांपल कैन कंट्रीब्यूट टू रेंज ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, बीपी के साथ में शुगर भी हो जाएगा। शुगर मतलब हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आप तनाव ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, डिप्रेशन में तो नहीं हो, ये सब भी आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सोशल सपोर्ट एंड रिलेशनशिप, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ लोग होते हैं जिनको सोशल सपोर्ट मिलता है, तो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप चाहोगे कि अपने प्रॉब्लम किसी से शेयर करो, कोई ऐसा बंदा रहे आपके पास जिससे आप उसको शेयर करो, तो आपका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, होता है कि नहीं। इसको हम कहते हैं सोशल सपोर्ट एंड रिलेशनशिप, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपसे कोई गलती हुई और आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो गई और 10 के 10 आपके खिलाफ हो गए, तो क्या आप अगले दिन ऑफिस जाने में थोड़ा सा अच्छा महसूस करोगे? आपको खुद ही अजीब लगेगा कि यार वो 10 लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यानी आपकी जो सोशल सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया, आपकी जो बॉन्डिंग्स थी, रिलेशनशिप थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये भी हमारे हेल्थ को मेजरली अफेक्ट करता है। कल्चरल एंड बिहेवियर नॉर्म्स, मतलब आपकी समाज या संस्कृति में किस प्रकार का खाना पीना है, वहाँ पर इलाज कराने के क्या नियम हैं, क्या मान्यताएं हैं, ये सब भी आपका हेल्थ को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे आप पोलियो का एग्जांपल ले लो। आज पूरी कंट्री से, पूरे वर्ल्ड से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ड्यू टू सम कल्चरल मीन्स और ड्यू टू एनी रीज़न अभी भी आज भी पाकिस्तान जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है और एक और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, सोमालिया वगैरह में भी एक एक केस अभी देखे गए। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी पोलियो के केस देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चरल और बिहेवियर नॉर्म उतना सही अभी नहीं है कि पोलियो को कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जा सके वहाँ से। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थ केयर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आसपास का अस्पताल कैसा है, कितना इफ़ेक्टिव है, पेशेंट ठीक करने की वहाँ पर दर कितनी है ना, गरीबों के लिए किस प्रकार का इलाज दे रहे हैं, मुफ्त इलाज है कि नहीं, आयुष्मान कार्ड की सुविधा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें, एक हेल्थ केयर सिस्टम भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके हेल्थ के बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, एक पॉइंट आता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन।
और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हेल्थ केयर सिस्टम से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर आप एक पेशेंट के साथ गए हो और अस्पताल में जाने की वजह से आपको बीमारी हो गई है, तो उस इन्फेक्शन को हम लोग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अस्पताल में जाने की वजह से आप बीमार हुए हो। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम भी हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एजुकेशन एंड हेल्थ लिटरेसी, आपको कितनी ज़्यादा एजुकेशन है हेल्थ के बारे में, मेजर चीज़ें, जैसे जैसे मैं कह दूँ कि भाई कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में क्या बोला गया, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, बोला गया था 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, टीवी पे बहुत ऐड आते थे। क्यों बोला गया ऐसा? ताकि जो नॉर्मल दुनिया है, नॉर्मल लोग हैं जो हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में इतना नहीं जानते हैं, उनको हम एक एजुकेशन दे सकें, एक लिटरेसी दे सकें कि आपको कोविड के पेशेंट से या आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहना है, 2 गज की दूरी पर रहना है, ताकि इन्फेक्शन ईजिली ट्रांसफ़र ना हो सके। तो एजुकेशन देना, हेल्थ लिटरेसी प्रोवाइड करना, ठीक है, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं उनके बारे में पता रखना, ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है, लेप्रोसी कैसे फैलता है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें भी और भी चीज़ें हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी जानकारी है, जंक फूड खाने से भाई हमें बीमारी होगी, आपको पता है कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी डिजीज़ हो सकती है, एसाइटिस जैसी, डेथ जैसी, पेनक्रेटाइटिस जैसी कंडीशंस आ सकती हैं, है ना? आपको पता है कि भाई जहर खाने से हम मरेंगे, तो हम क्यों जहर खाएंगे? तो यही है एजुकेशन एंड हेल्थ लिटरेसी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हेल्थ को अफेक्ट करता है वो होता है पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फैक्टर्स, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जैसे सरकार जो भी नियम बनाती है पब्लिक के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, वो सब भी एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल पेश करते हैं हमारे फैक्टर्स को, जो हेल्थ को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के ऊपर। जैसे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन फ्री करवाया गया। क्यों फ्री करवाया गया सरकारी अस्पतालों में? ताकि बच्चों को होने वाली डिजीज़ का दर कम हो जाए, है ना। ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ेस, अगर आपको टीबी डायग्नोज हुआ है तो सरकार आपका डायग्नोसिस भी करवाएगी, सारी जांचें भी मुफ्त करवाएगी, और साथ ही साथ आपके अकाउंट में पैसा भी डालेगी। अगर आप नसबंदी करवा रहे हो तो आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है ना। तो पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फैक्टर्स जो हैं हमारे, जो पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंटल फैक्टर्स हैं, अब जैसे यूपी में स्वास्थ्य मेला लगता है, सबके लिए फ्री इलाज स्वास्थ्य मेला में, है ना। तो ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फैक्टर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे हेल्थ के लिए। फिज़िकल इन्वायरमेंट कैसा है? फिज़िकल इन्वायरमेंट मतलब आपके आस पड़ोस में टहलने के लिए सुरक्षित जगह है कि नहीं है, आपके आसपास में खुली हुई नाली तो नहीं है, जमा हुआ पानी तो नहीं है ना, आसपास में पार्क है कि नहीं है, कसरत करने की सुविधा है कि नहीं है, हवा वहाँ की सुरक्षित है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट में मैटर करती हैं। बायोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स, आसपास में कोई बायोलॉजिकल या इन्फेक्शियस एजेंट तो नहीं प्रेजेंट है। अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो वहाँ पर मच्छर डेवलप होंगे, और मच्छर डेवलप होंगे तो वो इन्फेक्शन फैलाएंगे। ये सब चीज़ें जो भी एजेंट्स हैं, इनका एक्सपोज़र तो नहीं हो रखा है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु से बीमारियाँ जो फैलती हैं वो भी हमारी बायोलॉजिकल एंड इन्फेक्टिव एजेंट्स में आएंगी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फैक्टर्स में जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करें। पर्सनल चॉइस, पर्सनल चॉइस मतलब क्या हुआ कि आप रूम पे पड़े हो, ठीक है, आपको पता है कि कसरत करने से हेल्थ बराबर रहेगी, लेकिन फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि हम करें कि ना करें, तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है। आपको पता है कि कोविड का वैक्सीनेशन कराने से कोविड नहीं होगा, पर ये आपकी अभी पर्सनल चॉइस है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं। 2 बूंद पोलियो की ज़िंदगी की पिलाने के लिए सरकार घर घर जा रही, पर आपकी चॉइस है कि आप पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, आप बच्चा बाहर निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, है ना। तो मास्क लगाना, हेलमेट लगाना, ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स का मतलब होता है आप किस वर्क इन्वायरमेंट में हो और आप क्या काम करते हो। आप जो काम कर रहे हो वो भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। मतलब आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, कपड़े बनाने की फैक्ट्री में हो, या आप किसी कॉटन इंडस्ट्री में हो जहाँ रुई बनती है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर जो काम करते हैं उनकी बॉडी में लंग्स का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है।
है ना। इनकी बॉडी में लंग्स का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। आप कोई सीडेंट्री वर्क कर रहे हो, बैठे बैठे केवल काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन और शुगर जैसी बीमारियाँ ये होने के, मतलब डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है ये भी आपके हेल्थ में एक मेजर रोल प्ले करता है कि आप हेल्दी रहोगे या नहीं रहोगे, आप बीमार रहोगे। ठीक है। सो आई थिंक ये 15 पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक करके मैंने समझाए हैं और सारे बहुत ईजिली समझ आ गए होंगे। एक बार इन्हें फिर से आप रिवाइज करिएगा। सारे पॉइंट्स बहुत आसान है, बस समझने हैं, और एट लास्ट आपको हेडिंग्स अगर याद रह गई तो एग्ज़ाम में बहुत ईजिली आप चीज़ें लिख लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।